गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, तो हम लोग सुबह में MCQ सीरीज़ का आगाज़ हम लोग कर दिए हैं। ठीक है, ITF हम करवा चुके हैं आप लोगों को। आज का अपना टारगेट है डिफरेंशिएशन। आज का टारगेट है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन पूरा का पूरा अपने को बना लेना है। ठीक है, याद रखिए, अपना टारगेट है मिशन 50 आउट ऑफ 50 और हम बता रहे हैं कि हम जितना क्वेश्चन करवा दे रहे हैं उसके हेल्प से आप 50 आउट ऑफ 50 एकदम गारंटीड है कि आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, तो पहले अच्छे से इसका फार्मूला आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, हम बोल दिए थे रिवीजन करने के लिए, उम्मीद करते हैं कि रिवीजन आप लोग कर लिए होंगे। तो हम लोग चलिए बिना देरी किए हुए, ठीक है, तो आगाज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, डिफरेंशिएशन का MCQ सीरीज़ को। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले आपके सामने, ठीक है, अच्छा एक सेकेंड, एक चीज़ आपको हम बोल देते हैं, सबसे पहले दिमाग में बैठा लो। ठीक है, जब हम क्वेश्चन अटेम्प्ट लेंगे तो हम 3 कैटेगरी में क्वेश्चन को रख देते हैं। एक अल्फ़ा कैटेगरी, ठीक है, एक बीटा कैटेगरी और दूसरा फाई। ठीक है, याद रखना, अल्फ़ा कैटेगरी, बीटा कैटेगरी और तीसरा क्या है तुम्हारा फाई। तुम लोग का भी ऐसे ही अप्रोच होना चाहिए। अल्फ़ा कैटेगरी हम उसको बोले हैं जो देखते देखते क्वेश्चन बन जाए। देखें क्वेश्चन बन गया, फार्मूला बेस्ड जो रहता है, देखते देखते आपको बना दें, वो उसको अल्फ़ा कैटेगरी हम नाम दे दिए हैं। बीटा कैटेगरी देखें थोड़ा सा टाइम लगा लेकिन बन जाएगा, थोड़ा सा टाइम, मुश्किल से मुश्किल 10 सेकंड लगेगा या 15 सेकंड लगेगा, थोड़ा सा कलम धरना पड़ेगा, उसको बीटा कैटेगरी बोल दिए। और तीसरा कैटेगरी क्या आपको बोले हैं, फाई वाले को हमको पता है कि बनेगा लेकिन बहुत बड़ा देखने ही से लग रहा है कि बड़ा क्वेश्चन है, तो उसको क्या कर दीजिएगा, आप स्किप कर दीजिएगा। ठीक है, और क्वेश्चन जब आप अटेम्प्ट लीजिएगा तो ये चीज़ दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, आपको दिमाग में ये बैठा हुआ रहना चाहिए एग्जामिनेशन हॉल में कि सबसे पहले कैटेगरी वाइज कर लो 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट। ठीक है, 3 कैटेगरी में आप काम करना। ठीक है, 3 कैटेगरी में नहीं, 3 कैटेगरी, हाँ 3 कैटेगरी में। ठीक है, 10 मिनट। ठीक है, और उसके बाद आपका, ठीक है, या फिर ऐसे बोल देते हैं 15 मिनट। ठीक है, और फिर उसके बाद 15 मिनट और फिर उसके बाद 10 मिनट। तो ये 15 मिनट जो आपका रहना चाहिए ना, वो अल्फ़ा कैटेगरी वाले क्वेश्चन को पता करना, जो देखते देखते फार्मूला बेस्ड है, वो आपको पता चल जाना चाहिए। क्या चाहिए, फार्मूला बेस्ड है, डायरेक्ट हम बोल देंगे। ठीक है, हम आगे जब भी हम क्वेश्चन अब डिस्कस करेंगे तो अल्फ़ा कैटेगरी और बीटा कैटेगरी में हम लोग डिवाइड कर देंगे। बीटा किसको बोले, तो थोड़ा सा कलम जो लगाना पड़ जाए। गामा किसको बोले, ठीक है, गामा नहीं, फाई बोल दिए हैं। फाई मतलब आप उसको क्या कर दो, स्किप कर दो। फाई क्या चाहिए आपका, स्किप करने वाला है। ठीक है, तो चलिए, तो ये क्वेश्चन क्या है, अल्फ़ा कैटेगरी है। क्या है, अल्फ़ा कैटेगरी है। क्यों, क्योंकि हमको डायरेक्ट देखते ही देखते पता चल गया कि अच्छा ये कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। कोई दिक्कत इसमें, समझे कि नहीं समझे, तो ये बहुत आसान सवाल था। ठीक है, अब देखिए, ये इस कैटेगरी को हम नाम दे दिए हैं। ठीक है, अल्फ़ा कैटेगरी नहीं, इसको हम बीटा कैटेगरी बोल दिए। थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन बन जाएगा। क्या है, d/dx। ठीक है, log a का पावर x, चेन रूल लगेगा। देखो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ध्यान से देखो, log x का डिफरेंशिएशन log x, ये x है तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो 1/a का पावर x, फिर a का पावर x का a का पावर x इंटू log a। ठीक है, a का पावर x कट गया, तो क्या हो गया आपका, बोलिए जल्दी से, log a। क्या हो गया, log a। ठीक है, थोड़ा सा समय लगा लेकिन भाई बन तो गया ना, तो ये इसका क्या हो जाएगा, आपका आंसर डी हो जाएगा। कोई दिक्कत, चलिए अब ये सवाल, इसको हम अल्फ़ा कैटेगरी नाम देते हैं। ये भी अपना क्या है, आपका अल्फ़ा कैटेगरी। आपको हम बता दे रहे हैं, एक चीज़ दिमाग में बैठा लीजिए आप लोग। ठीक है, तो ये हमेशा दिमाग में आप बैठा लीजिए। क्या दिमाग में बैठाइएगा कि अगर लिमिट वर्ड दिख गया आपको, लिमिट और दूसरा डिफरेंशिएशन,
तो ये जो भी आएगा ना वो एक कांस्टेंट आता है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो होता है। क्या होता है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन? जीरो। ठीक है, ये देखते ही देखते बन जाना चाहिए। लिमिट जब भी दिख जाए, इसको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, याद रखना लिमिट, ये कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो होता है हमेशा। ठीक है, चलिए अब ये भी आपका अल्फा कैटेगरी है, दिस इज योर अल्फा कैटेगरी। चलो log x का डिफरेंशिएशन कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? आपको ये दिख रहा है ना log x। ठीक है, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1/x। डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए log x का डिफरेंशिएशन 1/x। x क्या यहाँ पे है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फिर चेन रूल लगाइए, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फिर उसके बाद क्या कीजिएगा? फर्दर चेन रूल लगाइए, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। ठीक है, ये 2 आपका कट जाएगा और ऊपर में आ गया x, और रूट को रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट से रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो x/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा दिख रहा है आपको? डी दिख रहा है, ये डी है। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, चेन रूल जिनको आता है ये क्वेश्चन आराम से बना देंगे, उसमें कोई लोचा नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी अल्फा का ये बीटा कैटेगरी है। ये क्वेश्चन कैसा है तुमको? बीटा कैटेगरी। देखो कैसे। ठीक है, ये tan इनवर्स लिखा हुआ है, tan इनवर्स अंडर रूट क्या है? 1 - cos x डिवाइडेड बाई 1 + cos x। पहले इसको आप क्या कर दो ना, सिंप्लीफाई कर दो। देखो तो आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या जानते हो? गोल्डन फार्मूला लगा दो भाई। गोल्डन फार्मूला क्या होता है? 1 - cos x का, तो 2 sin स्क्वायर x/2, और ये क्या होगा? 2 cos स्क्वायर x/2। 2 से 2 कट गया, sin बाई cos क्या होगा? tan स्क्वायर, और tan स्क्वायर। ठीक है, tan स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो tan x/2 हो जाएगा। तो y = क्या होगा? tan इनवर्स tan x, तो x होगा x/2। अब इसको आप क्या कर दो भाई? डिफ्रेंशिएट कर दो। y का डिफ्रेंशिएशन dy/dx, और 1/2 बाहर निकाल दिया, और x का डिफ्रेंशिएशन 1, तो ये क्या हो जाएगा आपको? 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? 1/2 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसको हम लोग बीटा कैटेगरी बोल सकते हैं। ठीक है, कितना ही टाइम लगा इसको बनाने में, समझे कि नहीं समझे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये देखते ही देखते बन जाएगा। ठीक है, देख लीजिए आप क्या लिखा हुआ है? log tan x लिखा हुआ है। तो पहले एक बात बताओ, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं ना, तो log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x, तो 1/tan x लिख दिए। ठीक है, फिर चेन रूल लगाओ, tan x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? sec स्क्वायर x। चलो 1/tan क्या होता है? 1/tan cot होता है, और cot को क्या लिख सकते हैं आप? तो cos/sin, cos/sin, और इसको आप क्या लिखिएगा? तो 1/cos स्क्वायर x। cos से ये cos कैंसिल, तो क्या बच गया? 1/sin x इंटू cos x, 1/sin x इंटू cos x। तो ऐसा तो दिख नहीं रहा है। 1/sin क्या होता है? 1/sin cosec x होता है, cos 1/cos क्या होगा? sec x होगा। क्या होगा? sec x होगा। तो cosec x इंटू sec x, cosec x इंटू sec x आपका करेक्ट आंसर होगा। समझ रहा है ना? चलिए अब यहाँ पे देखिए, ये भी बीटा कैटेगरी है, u इंटू भी, ये y लिखे, x बराबर e⁻x लिखा हुआ है, पता है सबको। dy/dx कीजिएगा तो क्या होगा? x को बाहर निकाल देंगे, e⁻x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? e⁻x प्लस e⁻x को हम लोग बाहर निकाल देंगे, और x का डिफ्रेंशिएशन कितना? 1। तो यहाँ पे e⁻x आपका कॉमन निकल जाएगा, तो क्या बच गया? x + 1, तो x + 1, e⁻x x + 1। देखिए e⁻x x + 1 ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है, मतलब कॉमन निकाल के नहीं दिया हुआ है। चलो इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो x इंटू e⁻x प्लस e⁻x। ठीक है, x इंटू e⁻x प्लस e⁻x, हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? जल्दी से बोलिए। बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? चलिए अब
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, देखिए साइन लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन बोल रहा है। तो आप क्या करो, आप यहाँ पे देखो y इज इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है, साइन लॉग एक्स। तो ये पहले बताओ डिफ्रेंशिएट करोगे तो dy बाई डी एक्स, तो साइन x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, कॉस x, तो कॉस x कितना, लॉग x लिख दिए, और लॉग x का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स, तो कॉस लॉग x बाई एक्स, तो कॉस लॉग x बाई एक्स होगा इसका आंसर। तो ये आंसर आपको क्या दिख रहा है, तो आंसर हम लोग को, ठीक है, सी दिख रहा है, 1 बाई एक्स कॉस लॉग एक्स, ठीक है। चलिए अब इसका डिफ्रेंशिएशन क्या कीजिएगा, तो y बराबर क्या लिखा हुआ है आपको, y बराबर क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर x लिखा हुआ है। तो इसको आप डिफ्रेंशिएट कीजिए भाई, इसको आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो क्या होगा, तो dy बाई डी एक्स होगा, नो डाउट। और साइन स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंशिएशन, तो देखो ये पावर है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन एक्स का पावर। तो इसमें क्या हो जाएगा आपको, ये 2 बाहर निकल जाएगा, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। तो अभी ये क्या हो गया, तो इसका फार्मूला जानते हो ना, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स किसका फार्मूला होता है, तो साइन 2a का, तो साइन 2x हो गया, क्या हो गया, साइन 2x। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ दिख रहा है अपने को, तो ऐसा ऑप्शन सी दिख रहा है, तो इसका आंसर सी होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये y बराबर क्या लिखा हुआ है आपको, y बराबर क्या लिखा हुआ है, लॉग ई का ई एक्स टू दी बेस ई लिखा हुआ है। चलो इसको डिफ्रेंशिएट करो आप, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स, तो ये देखो लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन, तो लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 बाई एक्स, तो 1 बाई एक्स ई का पावर ई एक्स लिख दिए, ई एक्स 1 बाई एक्स। अब ये देखो, अब इसको डिफ्रेंशिएट करो तो u इंटू भी है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, u इंटू भी, अच्छा ई कांस्टेंट है, ई बाहर निकल जाएगा और x का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपको, जल्दी से बताइए, ये और ये कट जाएगा, तो कितना हो गया आपको 1 बाई एक्स, क्या हो गया 1 बाई एक्स। तो 1 बाई एक्स आपका क्या होगा भाई, करेक्ट आंसर होगा। कोई दिक्कत इसमें, 1 बाई एक्स को हम लोग क्या कर देंगे, करेक्ट आंसर बोल देंगे, कोई दिक्कत। अच्छा इसको हम ऐसे भी सोच सकते हैं क्या, थोड़ा सा देखो तो, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोग कुछ ऐसे भी सोच सकते हैं क्या, y बराबर लॉग लिखा हुआ है, ठीक है, और ये ई एक्स टू दी बेस ई लिखा हुआ है, तो तुम लॉग का प्रॉपर्टी लगा दोगे, क्या है ये लॉग एम एन, तो लॉग एम एन क्या होता है, लॉग एम प्लस लॉग एन होगा, बेस ई है तो यहाँ पे भी बेस ई, यहाँ पे भी बेस ई, ये तो कट जाएगा ना, तो ये 1 हो जाएगा, 1 बराबर लॉग एक्स टू दी बेस ई, ये y हो गया। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर लो आप, तो ठीक है, क्या हो जाएगा, y का डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, अब 1 का डिफ्रेंशिएशन, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, और लॉग x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1 बाई एक्स, वैसे भी वही आ रहा है, ठीक है। चलिए अब ये तो डायरेक्ट दिख रहा है ना जी, ठीक है, दिस इज अल्फा कैटेगरी क्वेश्चन, ठीक है, डायरेक्ट दिख रहा है। कॉटेक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सबको पता है कि कॉटेक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, -1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, -1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। देखते ही देखते ये क्वेश्चन बना लिए आप लोग, ठीक है, ये अल्फा कैटेगरी क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, ये भी वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, क्या लिखा हुआ है आपको, डी बाई डी एक्स लिखा हुआ है, और ये डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है x, यहाँ 2, यहाँ -2 और यहाँ पे x, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करो, क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स, क्या हो जाएगा, इसको इससे इंटू कर देते हैं तो एक्स स्क्वायर, -2 को 2 से इंटू करो तो -4, माइनस +4 हो गया। अब इसका डिफ्रेंशिएशन, चलो इसका डिफ्रेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 2x होगा, क्या होगा 2x होगा। एकदम इजी क्वेश्चन था, इजी पीजी क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ठीक है, नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट क्या है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 10x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, cos 10x लिख दिए, और 10x का डिफरेंशिएशन 10, तो ये क्या हो जाएगा 10 इंटू कॉस
10x, 10 इंटू कॉस 10x। तो ये आपका सही आंसर, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा आपका, ये हो जाएगा, सी हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। ये बढ़िया सवाल है, ठीक है, ये बढ़िया सवाल है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नहीं पता है तो जान लीजिए, ठीक है। 180 डिग्री जो होता है, 180 डिग्री जो होता है वो पाई रेडियन के बराबर होता है। क्या होता है? पाई रेडियन के बराबर। तो भैया 1 डिग्री कितने रेडियन के बराबर? तो पाई बाई 180 लिख दिए। एक्स डिग्री कितने के बराबर होगा? एक्स डिग्री बराबर, ठीक है, पाई बट्टा 180 गुने क्या हो जाएगा आपका? एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो अब ये जो मेरा क्वेश्चन रहा वो क्या रहा? डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स क्या लिखा हुआ है? साइन एक्स डिग्री। तो एक्स डिग्री की जगह क्या लिख देंगे हम लोग? जल्दी से बताओ। पाई बट्टा 180 इंटू एक्स, ठीक है। चेन रूल लगाओ। तो ये क्या दिख रहा है आपको? जल्दी से बताओ। ये साइन एक्स है, तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स। कॉस एक्स पूरा पाई बट्टा 180 इंटू एक्स हो गया, इंटू, ठीक है। अब इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? इस वाले का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, चेन रूल लगाएंगे ना। तो ये एक्स के आगे कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा और एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा, तो ये होगा। तो ये आपका कितना हो गया? तो जल्दी से बताइए, ठीक है। तो पाई 180 बाहर निकल गया, ये कॉस पाई बट्टा 180 इंटू एक्स। कोई दिक्कत? तो ऐसा ऑप्शन आपको दिख रहा है क्या? ऐसा ऑप्शन हाँ दिख रहा है हमको। कौन सा? बी, ठीक है, ये बी ऑप्शन होगा आपका, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अब ये सवाल क्या है आपके पास? तो देखिए y इज इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है? कॉस रूट एक्स प्लस 5, कॉस रूट एक्स प्लस 5। तो चलो इसको भाई आप डिफ्रेंशिएट कर दो, तो क्या हो जाएगा आपको? जल्दी से बताइए। डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। ये पूरा कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स रूट एक्स प्लस 5 इंटू रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट एक्स प्लस कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0। तो ये क्या हो जाएगा? -1/2 रूट एक्स लिख दिए, और ये साइन रूट एक्स प्लस 5, ये आप आंसर होगा, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन आपको कहाँ दिख रहा है? देखिए इसमें से ऑप्शन देख के बताइए आप कहाँ दिख रहा है आपको। तो ऐसा ऑप्शन हमको दिख रहा है सी। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? सी होगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपको? तो देखिए y इज इक्वल्स टू ई का पावर, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ एक्स, ठीक है। तो अब इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? इसका डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स, ठीक है। ई का पावर x का डिफ्रेंशिएशन ई का पावर x, ठीक है, ई का पावर x कर दिए। अब इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? तो खुद सोचो, x का पावर ये कितना लिखा हुआ है? 1/3 लिखा हुआ है ना। तो रूल क्या है? 1/3 बाहर निकाल देते हैं। अरे यही है ना। पहले देखो ई का पावर x, चेन रूल लगा रहे हैं, ई का पावर x, ई का पावर x, फिर इसका करेंगे डिफ्रेंशिएशन, तो इधर लिख दिए। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? 1/3 बाहर निकल गया, और एक पावर घटा दो, एक पावर घटा दो, तो 1/3 में से 1 चला गया, तो कितना? माइनस, ठीक है, -2/3, -2/3। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? जल्दी से बताइए। तो ऐसा दिख रहा है क्या? ऐसा दिख रहा है मेरे को ऑप्शन, हाँ दिख गया। ऐसा सेम ऑप्शन कहाँ पे दिख रहा है आपको? ठीक है, सी दिख रहा है। देखो 1/3 एक्स का पावर 2/3, एक्स का पावर 2/3 यही है, ठीक है ना। तो वो क्वेश्चन देख के हम लोग को समझ में आ जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपको? y इज इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है आपको? देखिए गौर से, tan रूट 5x। चलो इसका डिफ्रेंशिएशन सबको पता है, डिफ्रेंशिएट कर दो, तो क्या हो जाएगा आपका? dy बाई डी एक्स। टैन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? टैन एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर 5x। फिर देखो रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट एक्स लिख दिए,
अब फिर क्या 5x का 5, तो ऐसा ऑप्शन कहाँ दिख रहा है आपको, देखो 5, ठीक है, ऐसा ऑप्शन आपको कहीं दिख रहा है, सेक स्क्वायर रूट 5x, सेक स्क्वायर रूट 5x सब में दिख रहा है। 5/2, 5/2, ठीक है, तो हाँ है, थोड़ा सा यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ पे आपको देखिए ये वाला चीज़, ठीक है, और ये वाला चीज़ कट जाएगा ना रूट 5 टाइम्स में, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर रूट 5x इंटू रूट 5 बाई, ठीक है, बाई 2 रूट x, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर जो होगा वो सी होगा। कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। चलिए चलिए देखा जाए, नेक्स्ट सवाल ये है, ठीक है। तो अब इसको कैसे टैकल कीजिएगा, तो देखिए y बराबर क्या लिखा हुआ है 1/8 x का पावर 4, ठीक है। तो हम लोग क्या कर देंगे, देखो गौर से, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/8 तो लिख दिए, और x का पावर क्या लिख सकते हैं -4। अब इसको आप जो डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा भाई, तो dy/dx लिख दिए। अब ये देखिए 1/8 कांस्टेंट है, वो बाहर ही रहेगा, और इसका क्या होगा डिफ्रेंशिएशन, तो देखो पावर को बाहर निकालेंगे, -4 बाहर निकल जाएगा, और एक पावर कम हो जाएगा, एक पावर कम हो जाएगा, कहने का मतलब क्या -5 हो जाएगा। तो ये कितने बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा, तो ये कितना हो जाएगा तुमको -1/2 x का पावर 5, -1/2 x का पावर 5। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसका, बोलिए, तो ए होगा। समझ रहे हैं। चलिए अब ये देखिए, ठीक है, ये सवाल में क्या कीजिएगा, तो देखिए y इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है आपका, log लिखा हुआ है, x का पावर a लिखा हुआ है, इंटू b का पावर x लिखा हुआ है। तो इसको आप क्या कर दो भाई, डिफ्रेंशिएट कर दो। तो देखो log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/x, तो dy/dx लिख देते हैं। log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x, 1/x, x का पावर a, b का पावर x, ठीक है। अब इसका डिफ्रेंशिएशन, ये पूरा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट आपका बाहर निकल गया, ठीक है। अब b का पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो देखो b का पावर x जो है ना, वो एक्चुअल में क्या है a का पावर x, तो a का पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या जानते हैं, तो a का पावर x log a होता है ना, तो यहाँ a नहीं है, यहाँ पे क्या है b है, तो ये हो जाएगा। कोई दिक्कत, यहाँ देखिए b का पावर x, b का पावर x कट जाएगा, x का पावर a, x का पावर a कट जाएगा, ठीक है। और क्या बच गया, log b बच गया, क्या बच गया, log b। तो गड़बड़ लग रहा है। अच्छा सॉरी, ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे गड़बड़ थोड़ा सा कर दिए हैं। गड़बड़ क्या है, ध्यान से देखिए, log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1/x, तो x का पावर है इंटू बी का पावर x लिख दिए। अब इसको आप जो सॉल्व करोगे तो ये एक्चुअल में क्या है u इंटू भी है, ये अलग फंक्शन, ये अलग फंक्शन, u इंटू भी। तो क्या जानते हैं, तो इसको बाहर निकालिए आप, x का पावर a बाहर निकालिए, कांस्टेंट नहीं था, अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो इसका क्या हो जाएगा b का पावर x log b, ठीक है। अब प्लस b का पावर x बाहर निकल जाएगा, और इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो a बाहर निकलेगा आपका a, ठीक है, बाहर निकलेगा, और x का पावर a-1 क्या होगा a-1, ठीक है। देखो थोड़ा सा जगह हमको कम पड़ जा रहा है, एक बार हम बढ़िया ढंग से इसको लिख के आपको दिखा दे रहे हैं। देखो ये dy/dx है, ठीक है। log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x, तो 1/x का पावर a इंटू बी का पावर x, ठीक है। अब ये बताइए u इंटू भी लगा देते हैं, तो x का पावर a हम लोग बाहर निकाल देते हैं, b का पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो b का पावर x log b, अब प्लस b का पावर x बाहर निकाल देते हैं, और x का पावर a का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो a बाहर निकाल देंगे और एक पावर कम कर देंगे, एक पावर कम कर देंगे, डैट मीन्स क्या, तो a-1 हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें,
अब गौर से देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, तो हम लोग कुछ ऐसा कर देते हैं, देखिए कि x का पावर a को तुम कॉमन निकाल लो, ठीक है। तो अच्छा इस चीज़ को थोड़ा सा समझना, इसको हम कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पे ऊपर में देखो x का पावर a और इसमें भी x का पावर a छुपा हुआ है, थोड़ा यहाँ समझना कि हम क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसको थोड़ा सा ऊपर में हम लिख के तुमको दिखा दे रहे हैं, x का पावर a माइनस 1 लिखा हुआ है ना, तो इसको ऐसे लिख दें x का पावर a बाई x का पावर 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो अब देखो x का पावर a, x का पावर इसके बदले ये ना, इसके बदले तो ये लिखा हुआ है, तो इन दोनों में x का पावर a कॉमन है, बिल्कुल है कॉमन, तो x का पावर a। अब b का पावर x भी दोनों में कॉमन दिख रहा है, b का पावर x। तो अब आप देखो तो ये जैसे ही कॉमन निकाले तो ये दोनों कट गया, क्या बच गया, लॉग b प्लस ये कट गया, बचा क्या आपको, तो a बाई एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाई यहाँ पे x का पावर a इंटू बी का पावर x, इसको कैंसिल कर दो, तो ये क्या हो जाएगा आपका log b प्लस a बाई एक्स, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन होगा आपका, जल्दी से बताइए, ये कौन सा ऑप्शन होगा, तो a होगा, ठीक है। तो भाई प्रोसेस से ही समझ में आ गया होगा, ठीक है, प्रोसेस से ही समझ में आ गया होगा कि ये कौन सा मेथड है, ठीक है। ये मतलब ये कौन सा क्वेश्चन का टाइप है, तो ये फाई है, ठीक है, स्किप करने में ही भलाई है, ठीक है, या स्किप करने में भलाई है या लास्ट समय पे इसको कर सकते हो, ठीक है। जब कोई क्वेश्चन ना आता रहे, लग रहा है कि नहीं ये थोड़ा समय देंगे तो बन जाएगा, ठीक है ना, तो इस सब चीज़ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब ये देखिए, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, ये y बराबर क्या लिखेंगे, तो रूट क्या लिखा हुआ है तुम्हारा, थोड़ा गौर से देखो, तो सेक एक्स माइनस 1 अब बाई सेक एक्स प्लस 1, तो इसको तुम क्या लिख सकते हो, देखो तो गौर से, सेक एक्स को क्या लिख सकता है, 1 बाई कॉस एक्स माइनस 1 अब बाई 1 बाई कॉस एक्स प्लस 1, एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, कॉस कॉस कट जाएगा तो ऊपर में क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स और नीचे में 1 प्लस कॉस एक्स। चलो गोल्डन फार्मूला लगाओ, गोल्डन फार्मूला क्या होता है 1 माइनस कॉस थीटा का, तो 2, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 कट गया तो ये क्या हो जाएगा आपको tan स्क्वायर एक्स बाई 2, tan स्क्वायर एक्स बाई 2, ये कट गया। तो भाई y का वैल्यू क्या आया आपका, y का वैल्यू क्या आया, y इज इक्वल्स टू tan x बाई 2। अब इसको आप डिफ्रेंशिएट करो और बोलो y का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, dy बाई डी एक्स, tan x का डिफ्रेंशिएशन क्या है सेक स्क्वायर x बाई 2 इंटू 1 बाई 2। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ दिख रहा है आपका, ठीक है, समझ रहा है ना, ये चेन रूल लगा रहे हैं, tan x का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर x ये है, x ये, फिर x बाई 2 का 1 बाई 2, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो मेरा आंसर होगा वो कौन सा होगा भैया, तो वो होगा आपका बी इज़ योर करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत इसमें, चलिए अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल ये रहा, ठीक है। अब इसमें आप क्या कीजिएगा, थोड़ा गौर से देखिए, y बराबर, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका, ठीक है, स्किप वाला ही क्वेश्चन है, ठीक है। जब जान गए कि लंबा जाएगा क्यों हम माथापेची करेंगे, हम ढूंढेंगे दूसरा, क्योंकि देखो क्वेश्चन सबका तो वेटेज सेम रहता है, ऐसा थोड़ी है कि तुम कैलकुलस का क्वेश्चन बना दिए तो तुमको ज़्यादा नंबर दे देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बना वही जो एकदम सही रहे और समय कम लगे। आपके पास 100 MCQ रहेगा, 100 में कोई 50 बनाना है, तो भाई एकदम कंफर्म जो रहो वही। तो सबसे पहले ढूंढना अल्फ़ा वाला कैटेगरी का क्वेश्चन का कौन कौन सा है, फिर अल्फ़ा ना मिले तो बीटा, और कोशिश करना फाई वाले को टच ना करें, उसको स्किप ही कर दें, ठीक है। मेरे बात को समझे कि नहीं समझे। चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है आपका, तो ये देखिए tan इनवर्स लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये cos x प्लस sin x, ठीक है, डिवाइडेड बाई
कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो इसको कैसे टैकल कर किया जाएगा, तो ये बनाने का तरीका ही है डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर बाई, इसको 1 बनाना होता है। ये 1 कैसे बनेगा, तो कॉस एक्स से न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो y बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए tan इनवर्स कॉस बाई कॉस 1 साइन बाई कॉस tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan x। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा आपका, बोलिए tan इनवर्स 1 की जगह क्या लिख देते हैं, tan पाई बाई 4 माइनस प्लस tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan 45 यहाँ पे है ना, tan पाई बाई 4 इंटू tan x। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा आपको जल्दी से बताइए, y बराबर क्या हो जाएगा आपका tan पाई बाई 4 tan पाई बाई 4 प्लस x होगा। अब इसको आप क्या कर दो, डिफ्रेंशिएट कर दो, tan x का डिफ्रेंशिएशन ये y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स, tan x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा सेक स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस x, फिर ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 और प्लस 1, तो ये आपका ऑप्शन होगा सेक स्क्वायर। ठीक है, अच्छा सॉरी, ठीक है, थोड़ा गड़बड़ है, गड़बड़ क्या है, ठीक है, देखिए गड़बड़ ये है कि हम यहाँ पे तो चेंज कर दिए। ठीक है, tan a माइनस बी का फार्मूला हो गया, और इसके आगे भी तो कुछ लगा हुआ था, क्या tan इनवर्स, तो ये y बराबर क्या हो जाएगा, देखो ये ना tan इनवर्स पाई बाई 4, तो ये क्या हो जाएगा आपको tan इनवर्स tan x, y बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स tan x, x के बराबर पाई बाई 4 प्लस x। अब इसको आप डिफ्रेंशिएट करो, तो y का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा dy बाई डी एक्स, कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 1, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 1। ठीक है, सॉरी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 प्लस x का डिफरेंशिएशन 1, तो ये फाइनल आंसर आपका आएगा 1। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन होगा आपका, जल्दी से बताइए भाई, जल्दी से बताइए, तो ये बी होगा। कोई दिक्कत इसमें, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन क्या है, तो देखो y बराबर क्या लिखा हुआ है 1/2 साइन स्क्वायर x। ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन बोल रहा है। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स निकालने के लिए बोल रहा है, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, तो क्या ये कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट तो बाहर निकल गया। अब खुद सोचो साइन एक्स का ये होल स्क्वायर है, तो क्या होगा, पावर बाहर निकल जाएगा, 2 बाहर निकल गया, और 2 साइन एक्स, मतलब साइन स्क्वायर एक्स है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, साइन एक्स का होल स्क्वायर, क्या होगा 2 बाहर निकल गया, 2 साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन, इस साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन तो कॉस एक्स, क्या होता है कॉस एक्स, तो 1/2 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स किसका फार्मूला होता है, साइन 2x का, किसका फार्मूला होता है साइन 2x, तो 1/2 साइन 2x। ठीक है, ये किसका डिफरेंशिएशन आपको दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है क्वेश्चन, ये ऑप्शन में बिल्कुल दिख रहा है, ये बी हो जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए ये y इज इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है, तो ये कॉट इनवर्स tan x, याद रखना इनवर्स वाला जब भी सवाल रहेगा ना तो उसका हिंट यही है, जैसे कॉट इनवर्स लिखा हुआ है ना, तो यहाँ कॉट में भी डेटा रहेगा वही तुम्हारा बन पाएगा, तो कॉट में कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो tan x को लिख सकते हो तुम, क्या tan कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा लिख सकते हो ना, बिल्कुल लिख सकते हो, तो क्या लिखोगे कॉट इनवर्स। ठीक है, ये लिख दिया कॉट 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो गया कॉट इनवर्स कॉट एक्स, एक्स के बराबर ITF का। ठीक है, रूल आप जानते हैं, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स, कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 माइनस x का डिफ्रेंशिएशन 1, तो ये कितना हो जाएगा आपका आंसर -1 हो जाएगा। -1 कहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन। ठीक है, तो ये रहा आपका -1। ठीक है, चलिए
अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन में देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है भाई, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपको, ये लिखा हुआ डबल डिफ्रेंशिएट लिखा हुआ है। तो पहले y बराबर आप लिख दो 20x का पावर 3 प्लस 7x, डबल डिफ्रेंशिएट बोल रहा है, पहले तो एक बार डिफ्रेंशिएट कर दो, dy बाई dx क्या होगा, 3 बाहर निकल जाएगा तो 60x स्क्वायर, 7x का 7, फिर से डिफ्रेंशिएट करो तो d2 बाई dx स्क्वायर लिखते हैं। इस बार इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेगा तो क्या होगा, ये 2 बाहर निकल गया तो 120x और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, तो ये 120x होगा। तो 120x कहाँ दिख रहा है आपको, तो 120x मेरे को यहाँ दिख रहा है, ये होगा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो भैया x बराबर क्या लिखा हुआ है आपका, at का पावर 4 लिखा हुआ है। ठीक है, और y बराबर क्या लिखा हुआ है, 2at स्क्वायर लिखा हुआ है। तो इसको जानते हो आप, डिफ्रेंशिएट कर दो t के रिस्पेक्ट में, तो क्या निकल जाएगा, dx बाई dt। तो ये क्या हो जाएगा आपका, dx बाई dt, dx बाई dt। ठीक है, ये 4 बाहर निकाल देंगे और एक पावर कम कर देंगे t स्क्वायर, और ये dy बाई dt, इसका क्या हो जाएगा। ठीक है, ये 2 बाहर निकाल दो तो 2 दूनी 4, 4at हो जाएगा। और मेरे को क्या निकालना था तुमको, dy बाई dx निकालना था। क्या निकालना था, dy बाई dx। तो dy बाई dx क्या होगा, dy बाई dt बाई dx बाई dt। ठीक है, dy बाई dt आप कितना निकालें, dy बाई dt, तो 4at डिवाइडेड बाई, ठीक है, 4at क्यूब, 4a कैंसिल, ये t से ये t कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, t स्क्वायर, तो 1 बाई टी स्क्वायर। तो 1 बाई टी स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। चलिए तो चलते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, ठीक है। तो अब इसमें भी एकदम सेम वही अप्रोच है, ठीक है। देखिए x बराबर क्या लिखा हुआ है, a कॉस स्क्वायर थीटा, अब y बराबर क्या लिखा हुआ है आपको, a साइन स्क्वायर थीटा। चलो इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, क्या होगा, dx बाई डी थीटा a लिखे, कॉस स्क्वायर थीटा का क्या होगा डिफ्रेंशिएशन, 2 बाहर निकाल देंगे कॉस थीटा, और कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन तो माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो ये तो डायरेक्ट फार्मूला दिख गया हमको, -2a 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। किसका फार्मूला होता है, साइन 2 थीटा का, माइनस ए लिख दिए, किसका फार्मूला हो गया, साइन 2 थीटा का, साइन 2 थीटा। चलो अब इसको डिफ्रेंशिएट करो आप, तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी थीटा, ए लिखे, साइन स्क्वायर थीटा का 2 साइन थीटा, और साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा, तो ये a साइन 2 थीटा हो गया। मेरे को क्या निकालने के लिए बोल रहा है, तो dy बाई dx निकालने के लिए बोल रहा है। तो इसको आप लिख सकते हैं dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा। तो dy बाई डी थीटा कितने के बराबर आ गया, तो लिखा हुआ ये a साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई माइनस a साइन 2 थीटा, 2 थीटा साइन 2 थीटा कैंसिल, ए कैंसिल, तो कितना आ गया आपको, -1 के बराबर आ गया। कितने के बराबर आ गया, -1 के बराबर। कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। तो ये वही इजी पीजी क्वेश्चन, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, अच्छा कॉस एक्स, ठीक है। तो कॉस एक्स तो नहीं डायरेक्ट कहीं दिख रहा है, माइनस कॉस एक्स लिखा हुआ है, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। 1 बाई सेक कॉस होता है, हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता नहीं, यही होगा, ठीक है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अरे 1 बाई सेक कॉस होता है ना, इस कारण से। चलिए ये भी एकदम इजी पीजी क्वेश्चन है, देखो इजी पीजी। ये साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, या सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स कितने के बराबर होता है, ठीक है।
ये कितने के बराबर होता है, ये कितने के बराबर होता है पता है आप लोगों को कि सेक इन्वर्स एक्स प्लस कॉसेक इन्वर्स एक्स कितने के बराबर, तो ये π/2 के बराबर। ठीक है, तो अब ये π/2 हो गया। ठीक है, अब ये π/2, ये π/2 हो गया, और ये साइन π/2, बस साइन π/2 कहने का मतलब क्या है, साइन 90, साइन 90 1 होता है, और लॉग 1 0 होता है, और 0 लॉग साइन 1, देखिए ये समझ रहे हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ध्यान से देखिए, ये तो π/2 हो गया, साइन π/2 क्या होगा, साइन 90 कितना होगा 1 आएगा, और 1 लॉग 1 0 होता है, और 0 का डिफ्रेंशिएशन 0। ठीक है, तो ये ए हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत? अगर आप नहीं समझें तो देखिए फिर से इसको हम बढ़िया से अच्छे से समझा देते हैं। देखिए y इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है, लॉग लिखा हुआ है, साइन लिखा हुआ है, ये सेक इन्वर्स एक्स प्लस कॉसेक इन्वर्स एक्स लिखा हुआ है। तो इस y को तुम क्या लिख सकते हो, लॉग लिख दो, साइन लिख दो, सेक इन्वर्स एक्स प्लस कॉसेक इन्वर्स एक्स कितने के बराबर, π/2 के बराबर, और ये y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लॉग साइन 90, साइन 90 कितना 1, और लॉग 1 का वैल्यू कितना होता है। ठीक है, लॉग 1 का वैल्यू 0 होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दो, y का डिफ्रेंशिएशन dy/dx, और कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए, ये रहा आपके पास क्वेश्चन नीचे लिखा हुआ है, नीचे है। ठीक है, इफ़ y इज इक्वल्स टू t⁻², तो डबल डिफ्रेंशिएशन निकालना है। इससे भी कोई आसान क्वेश्चन हो सकता है क्या, बिल्कुल भी नहीं। y बराबर t⁻21, तो एक बार डिफ्रेंशिएट किया तो क्या हो जाएगा आपको। ठीक है, एक बार आप डिफ्रेंशिएट किए t के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा, 21 बाहर निकल गया, और t⁻20। एक बार और डिफ्रेंशिएट कीजिए तो dy/dt² क्या होगा, ये 20 बाहर निकल जाएगा, तो 21 × 20 और एक पावर कम 19, तो ये कितना हो जाएगा आपका, तो ये 2 और ये मतलब 420 t⁻19, 420 t⁻19। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए अब ये सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ये सवाल क्या है, ठीक है, ये सवाल क्या है आपका, ध्यान से देखिए, x बराबर क्या लिखा हुआ 40, और y बराबर क्या लिखा हुआ 4/t। ठीक है, dy/dx निकालने के लिए बोल रहा है, क्या निकालने के लिए बोल रहा है, dy/dx। पहले t के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, dx/dt, तो 4, t का डिफ्रेंशिएशन 1, और इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1/t को आप क्या लिख सकते हैं, तो t का पावर -1 लिख सकते हैं, या फिर 1/t ही रहने दो ना, क्योंकि आपको याद होगा 1/x का डिफ्रेंशिएशन हम डायरेक्ट याद करवा दिए थे, तो -1/x² होता है, तो -4/t² होगा, बिल्कुल होगा। निकालना क्या है मेरे को, निकालना क्या है, तो dy/dx निकालना है, तो dy/dx क्या होगा, dy/dt/dx/dt। dy/dt कितना लाए हैं, dy/dt कितना लाए हैं, ये रहा dy/dt -4/t² डिवाइडेड बाई ये dx/dt 4, तो ये क्या हो जाएगा, ये 4 से 4 कैंसिल, तो क्या आ गया -1/t², -1/t² आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है आपका, तो ध्यान से देखिए, y इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है, cos इनवर्स साइन x लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाई यही लिखा हुआ है, cos इनवर्स साइन x लिखा हुआ है। तो इसको हम ऐसे लिख दे क्या, देखो तो cos इनवर्स लिख देते हैं, इसको लिख सकते हो आप cos 90 - थीटा। ठीक है, 90 - x। याद रखना जब भी cos इनवर्स लिखा हुआ है ना, तो अंदर में cos लाने का कोशिश करो, तो cos 90 - थीटा साइन थीटा होता है, बिल्कुल। तो y बराबर क्या हो जाएगा आपको, cos इनवर्स cos x के बराबर, तो π/2 - x। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो आप। ठीक है, तो dy/dx, और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, और -x का डिफ्रेंशिएशन 1, -1 इज़ योर करेक्ट आंसर, -1 इज़ योर
करेक्ट आंसर। ओके, चलिए अब नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो ये क्या लिखा हुआ है, y इक्वल्स टू साइन रूट एक्स लिखा हुआ है। चलो इसको डिफ्रेंशिएट करो आप। तो इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, कॉस रूट एक्स होगा ना, और रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, कॉस रूट एक्स डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स। ठीक है, तो ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। कौन सा ऑप्शन है, सी इज़ योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये देखो, ये y बराबर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 2 प्लस कॉस 2x। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो आप। तो इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या होगा, y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0। अब प्लस cos 2x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन 2x होगा, और 2x का 2। तो ये कितना हो जाएगा आपको, -2 साइन 2x, -2 साइन 2x। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, वही सी हो जाएगा, -2 साइन 2x। ठीक है, एकदम इजी पीजी। कॉसेक इन्वर्स x का क्या होता है, तो 1 बाई क्या होता है, 1 x का मॉड अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये होगा। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन होगा। एकदम देखते देखते बन गया ये। ठीक है, फार्मूला याद है तो बन गया होगा। ठीक है, इसका सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ये आपका भाई, ये आपका, ठीक है ध्यान से देखो, ये लॉग है। ठीक है, छूट गया है, लिखा हुआ नहीं है, लॉग। ठीक है, क्या दिक्कत है, ठीक है आराम से बन जाएगा, हम लोग आराम से बना देंगे इसको। y बराबर क्या है, वही लॉग सेक एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलो इसको डिफ्रेंशिएट करो। तो आप y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स, लॉग एक्स 1/x, 1/sec x, फिर sec x का, तो sec x इंटू tan x, sec x कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा, tan x। ठीक है, ये आपका tan x हो जाएगा। ठीक है, tan x आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए ये y बराबर क्या लिखा हुआ है, 3x² माइनस कॉस एक्स प्लस 2 लिखा हुआ। अब इसको आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए बोल रहा है, तो क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई डी एक्स क्या करोगे, पावर बाहर निकाल दिया, 2 बाहर निकल गया, पहले से 3 है, 3 दूनी 6, 6x माइनस कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, पहले से माइनस है, माइनस माइनस प्लस साइन एक्स, और ये कांस्टेंट का 0। तो ये 6x प्लस साइन एक्स, 6x प्लस साइन एक्स आपका करेक्ट आंसर होगा। 6x प्लस साइन एक्स इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब ध्यान से देखिए। तो ये y इज इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है, y इज इक्वल्स टू ई का पावर लॉग एक्स स्क्वायर। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन बता दूं कि यहाँ पे e होता है, लॉग जैसे ही लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्या होता है, e होता है, और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। लॉग का प्रॉपर्टी है, ये और ये कट जाएगा, तो क्या बच गया, एक्स स्क्वायर। अब इसका डिफ्रेंशिएशन में कोई दम है, dy बाई डी एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x आपका करेक्ट आंसर होगा। तो 2x कहाँ है, 2x आपको दिख रहा है कि ये हो गया, 2x इज़ योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल ये देखिए। ठीक है, इस सवाल में क्या बोल रहा है आपको, तो देखिए द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ये निकालने के लिए बोल रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, देखो ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालने के लिए बोल रहा है, मतलब तुमको dA बाई dr निकालने के लिए बोल रहा है एट r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ये तुमको निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो तुमको पता है ना एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया क्या होता है, तो पाई r स्क्वायर। तो इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दो ना a के रिस्पेक्ट में, r के रिस्पेक्ट में, तो dA बाई dr
तो ये पाई ऐसे ही रहने दिए, आर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो आर स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2 बाहर निकल गया, एक पावर कम कर दिया 2 पाई आर। तो अब हम मेरे को क्या निकालना है, डी ए बाई डी आर एट आर इज इक्वल्स टू कितना 10 सेंटीमीटर। तो आर की जगह 10 रख दो, 10 को 2 से इंटू कर दो 20, तो ये क्या हो जाएगा आपका 20 पाई। 20 पाई वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए अब क्या बोला जा रहा है, स्लोप निकालने के लिए। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपको, देखो स्लोप निकालने के लिए बोल रहा है, कर्व का इक्वेशन क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ठीक है, और एक पर्टिकुलरली पॉइंट भी दिया हुआ है। तो स्लोप निकालने के लिए कुछ नहीं करता, जो कर्व दिया हुआ है ना उसको आप क्या कर दो, जो कर्व दिया हुआ है उसको आप डिफ्रेंशिएट कर दो। ये y इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है 3x³ प्लस साइन x लिखा हुआ है ना, इसको आप क्या कर दो भाई डिफ्रेंशिएट कर दो। तो ये y का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा dy बाई dx। इसका डिफ्रेंशिएशन 3 बाहर निकालो, पहले से 3 है, 3 को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 को 3 से गुना किए 9 और ये x² प्लस 7 साइन x का डिफ्रेंशिएशन cos x, ठीक है। तो स्लोप तुमको निकालना है ना, तो कुछ नहीं, देखो dy बाई dx लिखा हुआ है ना, एट जो x का वैल्यू लाए हो वो रख दो। तो जैसे ही जो वैल्यू रख दोगे वो हो जाएगा आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आपको x की जगह 0 रख देते हैं, तो यहाँ 0 रख दिए, तो 9 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 7 cos 0। तो ये तो खैर 0 हो जाएगा, cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1, 1 को 7 से गुना करो 7, तो ये कितना हो जाएगा 7। 7 आपका करेक्ट आंसर होगा, 7 इज़ योर करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अब ध्यान से देखिए, ये मैं क्या बोलता, द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल, मतलब ये दिया हुआ है, ध्यान से देखो ये क्या दिया हुआ है आपको, गौर से देखो, ठीक है, डी ए, ठीक है, द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ रेडियस, सॉरी डी आर बाई डी टी दिया हुआ है 0.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो तुमको क्या निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है, तो तुमको निकालने के लिए बोल रहा है, ध्यान से देखो क्या निकालने के लिए, द पेरीमीटर में क्या होगा dp बाई dt निकालने के लिए बोल रहा है। क्या निकालने के लिए बोल रहा है तुमको, dp बाई dt, dp बाई dt निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो देखो ये dp बाई dt क्या होगा, पर्टिकुलर एक r भी मेंशन करना चाहिए था, शायद नहीं किया हुआ मेंशन, ठीक है, चेक कर लेते हैं। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर पता है आपको 2 पाई r होता है, 2 पाई r किसका, सर्कल का। तो अब इसको डिफ्रेंशिएट करो आप, तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे t के रिस्पेक्ट में तो क्या होगा dp बाई dt, 2 पाई कॉमन है, r का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, तो dr बाई dt। अच्छा इसलिए नहीं किया था, चलो क्वेश्चन सही है। 2 पाई इंटू dr बाई dt कितना लिखा हुआ है आपको 0.4, तो 2 को 0.4 से इंटू कर दो तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो 0.8 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड, तो बी होगा ऑप्शन, ठीक है। चलिए अब ये देखिए, ये सवाल है y बराबर क्या लिखा हुआ है log 10x टू दी बेस e, तो डिफ्रेंशिएट कर दो ना, log y का ये y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई dx, log x का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई 10x, फिर 10x का डिफ्रेंशिएशन 10, तो ये 10 क्या कट गया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 बाई x, तो 1 बाई x आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब ये देखिए इसका क्या होगा, तो ये y इज इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है, एक्चुअल में ये 1/3x - 2 जो लिखा हुआ है उसको हम लोग माइनस पावर 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए dy बाई dx, तो क्या होगा, ये पावर -1 बाहर निकल गया और एक पावर कम कर दीजिए, तो एक पावर कम कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 3x - 2 का पावर, ठीक है, -2, एक पावर कम हो गया, ये क्या हो गया -1 अपॉन कितना 3x - 2 का होल स्क्वायर। तो ऐसा कुछ दिख रहा है आपको, बिल्कुल दिख रहा है, ए नंबर, तो ए आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब ये देखिए y बराबर क्या लिखा हुआ है आपको cos³ थीटा, तो
कॉस क्यूब थीटा को आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, कॉस थीटा का पावर 3, बिल्कुल लिख सकते हैं। डिफ्रेंशिएट कीजिए तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, 3 पावर बाहर निकालो और 1 पावर कम कर दो, 1 पावर कम कर दोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन तो माइनस साइन थीटा, क्या होगा आपका, माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये आंसर क्या होगा, तो -3 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, -3 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, ये सी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये y इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, तो ये जस्ट लगता है क्वेश्चन किए थे, जस्ट अभी किए हैं। कॉस इनवर्स, ठीक है, साइन x लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो कॉस इनवर्स क्या, कॉस 90 माइनस x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स कॉस x, कॉस इनवर्स कॉस x, तो x के बराबर, तो ये क्या हो जाएगा आपका, जल्दी से बोलिए, π/2 माइनस x, डिफ्रेंशिएट करो तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 -1, x का डिफ्रेंशिएशन -1, तो क्या हो जाएगा आपका, ये -1 हो जाएगा। तो -1 इज़ योर करेक्ट आंसर। फिर से देखो लिमिट वाला सवाल है, तो लिमिट वाले को हम बताया ना, लिमिट वाले का सवाल का एकदम डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन याद रखना 0 होता है, क्योंकि जो भी वैल्यू देगा वो कांस्टेंट आएगा और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। तो याद रखना आंख बंद करके, ठीक है, अगर दिख जाएगा सबसे पहले उसका डिफ्रेंशिएशन 0 कर देना। ठीक है, अब देखो, अब x बराबर दिया हुआ है तुम्हारा a कॉस थीटा, ठीक है, और y बराबर क्या दिया हुआ है, a साइन थीटा, dy बाई डी थीटा बोल रहा है निकालने के लिए, तो dx बाई डी थीटा निकाल दो, तो क्या हो जाएगा, a कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा, और ये dy बाई डी थीटा, a साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा। अब मेरे को क्या निकालने के लिए बोल रहा है, क्या निकालने के लिए बोल रहा है, dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, तो dy बाई डी थीटा बाई dx बाई डी थीटा, तो dy बाई डी थीटा कितना है, a कॉस थीटा, और dx बाई डी थीटा माइनस a साइन थीटा, ये कट गया, कॉस बाई साइन क्या होगा, माइनस कॉट थीटा, ये कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन तो अगर डायरेक्ट आपको याद है तो अच्छी बात है, ठीक है, याद होना भी चाहिए। साइन इनवर्स 3x माइनस 4 साइन क्यूब x का डिफरेंशिएट, ये इसका वैल्यू क्या होता है, तो 3 साइन इनवर्स x होता है, क्या होता है, 3 साइन इनवर्स x, 3 आप बाहर निकाल दो, और साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, सी। अगर नहीं याद है, ठीक है, तो ये नहीं याद है तो ये 5 वाला टाइप है क्वेश्चन, स्किप है नहीं, तो देखो इसमें कितना ही बड़ा चल जाएगा, पुट कर दो इसके, इसमें पुट कर दो x के जगह साइन थीटा, तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x, फिर क्या हो जाएगा वही, ठीक है, तो वो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, y बराबर साइन इनवर्स वैल्यू रख दिए, तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, तो ये किसका फार्मूला हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन 3 थीटा, तो साइन इनवर्स साइन थीटा, थीटा के बराबर तो 3 थीटा, तो फिर क्या हो जाएगा तुम्हारा 3 थीटा का आने का मतलब y बराबर 3, या थीटा क्या था, साइन इनवर्स x, उतना आएगा ना वही सेम चीज़। ठीक है, चलो बेटर है कि याद रख लो। ठीक है, अगर कॉस में लिखा हुआ रहेगा तो ये 4x क्यूब माइनस 3x बाद में लिखा हुआ रहेगा, ऐसे कॉस इनवर्स रहेगा तो 4x क्यूब माइनस 3x लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोल रहा है द वैल्यू ऑफ सी का वैल्यू तुमको निकालना है, जिसके लिए रोल्स थ्योरम ये क्या हो रहा है, तुमको ओबे कर रहा है। तो रोल्स थ्योरम के लिए क्या कंडीशन था कि फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, क्लोज्ड ब्रैकेट में, फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन ब्रैकेट में, और एफ डैश एक्स, ठीक है, ये जो फंक्शन एफ एक्स लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1, एफ डैश एक्स निकाल दो तो ये कितना हो जाएगा 2x, मतलब एफ डैश सी इज इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, और सी का वैल्यू, ठीक है, -1 और 1 के बीच में होना चाहिए, तो 2x बराबर 0, मतलब 2c बराबर 0 और c का वैल्यू
ये 0 होना चाहिए और वो -1 और 1 के बीच में होना चाहिए। तो सी का तो वैल्यू ही तो पूछ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए, तो ये तो भाई इजी पीजी क्वेश्चन है, एकदम इजी। देखने में डेंजरस लग रहा है बहुत इजी। क्या कीजिएगा, तो देखिए ये y = जो लिखा हुआ है ना, इसको आप उल्टा कर दो तो कॉस इन्वर्स हो जाएगा। कॉस इन्वर्स x क्या हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, √x - 1 बाई √x + 1 कॉस इन्वर्स, और साइन इन्वर्स क्या, √x - 1 और √x + 1, तो ये क्या हो गया साइन इन्वर्स x प्लस कॉस इन्वर्स x, दोनों सेम है ना, बिल्कुल है। तो साइन इन्वर्स x प्लस कॉस इन्वर्स x कितना होता है, π/2 होता है। अब इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दो तो क्या dy/dx, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, ये रहा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए आप, सेक tan इन्वर्स x लिखा हुआ है, सेक tan इन्वर्स x लिखा हुआ है, तो इसमें जानते हो हिंट क्या है, तो इसको सेक में कन्वर्ट कर दो, ये जो है ना tan इन्वर्स सेक में कन्वर्ट हो जाओ, तो राइट एंगल ट्रायंगल वाला लगा देंगे। देखो ये है, ठीक है, ये थीटा बोल देते हैं, ठीक है, तो इसके सामने परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस, तो tan थीटा क्या होता है p/b, ये x हो गया, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 हो गया, और इसको तुम सॉल्व करके निकालोगे तो कितना आ जाएगा √x² + 1 हो गया। तो अब ये सेक लिख दो आप। अब इसको सेक इन्वर्स क्या होगा, इसको सेक में कन्वर्ट करेंगे तो हाइपोटेनस बाई हाइपोटेनस x² + 1 है, हाइपोटेनस अब बाई क्या होता है बेस होता है, बेस हो गया 1। तो बताओ तो भाई, तो ये क्या दिख रहा है आपको, सेक इन्वर्स x होता है, तो y बराबर क्या हो जाएगा √x² + 1। अब इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, y का डिफ्रेंशिएशन dy/dx, √x का डिफ्रेंशिएशन 1/2√x, ठीक है, फिर इसका चेन रूल लगाओ, x² का डिफ्रेंशिएशन 2x + 1 का 0, ये कट गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो x/√x² + 1, तो x/√x² + 1, ये a होगा। ठीक है, चलिए ये सवाल को कैसे आप टैकल कीजिएगा, तो देखिए y बराबर क्या हो जाएगा आपका, जल्दी से बताइए y बराबर, तो y बराबर ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर x और 3 का पावर x, तो इसको लिख सकते हैं 2/3 का पावर x, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये a हो गया, क्या हो गया a का पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, a का पावर x का डिफ्रेंशिएशन a का पावर x log a log 2/3, तो ऐसा कुछ लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है, ये एक्चुअल में 2/3 का पावर x, थोड़ा लॉग का प्रॉपर्टी लगा दिया, लॉग का प्रॉपर्टी क्या, तो ये 2 ये 3, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, ये 2 ऊपर चल जाएगा, ये नीचे log 2 to the base 3 है। ऐसा कोई ऑप्शन है, बिल्कुल है, सी है, तो सी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब ये नाम का, अच्छा x बराबर ये लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ है आपका x + y = sin x + y, dy/dx निकालने के लिए बोल रहा है, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो तो ये 1 होगा, अब y का dy/dx, sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x लिख दिए, और x का डिफ्रेंशिएशन 1, अब y का डिफ्रेंशिएशन dy/dx, ठीक है। अब देखो आप, ये क्या दिख रहा है आपको dy/dx, इसको इससे इंटू करो और इसको इससे इंटू करो, ठीक है। चलो एक स्टेप लिख के दिखा ही देते हैं क्या हम बोलना चाह रहे हैं। ये 1 अब प्लस dy/dx लिख दिए, इस वाले को आप 1 से इंटू किए तो क्या हो गया cos x + y, अब प्लस इसी को इससे इंटू करो तो क्या हो जाएगा cos x + y इंटू dy/dx। अब dy/dx को एक साथ, तो ये देखो dy/dx, ये पूरा चीज़ उस तरफ आ गया और उसमें dy/dx कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस क्या हो जाएगा cos x + y होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बच जाएगा आपको, तो देखिए इस 1 को उस तरफ लेके चल जाइए, तो cos x + y
और ये 1 इधर चला गया तो -1, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स कितने के बराबर होगा, dy बाई डी एक्स, देखो dy बाई डी एक्स कितने के बराबर होगा, तो इसमें से नेगेटिव कॉमन निकालो आप, नेगेटिव कॉमन निकालोगे तो क्या होगा, 1 माइनस कॉस एक्स प्लस वाई, और ये जो मल्टीप्लाई है इधर चल जाएगा डिवाइड में, 1 माइनस कॉस एक्स प्लस वाई, ठीक है। और ये कट जाएगा, क्या बच गया, -1, तो -1 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पे, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब बराबर एक्स प्लस वाई का पावर 5 लिखा हुआ है। अब इसको आप डिफ्रेंशिएट करो तो भाई क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन u इंटू भी, ठीक है। तो देखो u इंटू भी, एक्स स्क्वायर हम बाहर निकाल देते हैं, वाई क्यूब का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो देखो वाई क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 3y स्क्वायर, ठीक है। वाई का वाई डैश कर देते हैं, अब प्लस वाई क्यूब बाहर निकाले और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x बराबर इसका डिफ्रेंशिएशन 5x प्लस वाई का पावर 4, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएशन x का डिफ्रेंशिएशन 1 और y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स, मतलब भाई y डैश, ठीक है। अब बस अब इसमें क्या करो आप अरेंज करो, ठीक है। तो अरेंज कैसे करते हैं, dy बाई डी एक्स को हम लोग एक साथ लेके आ जाते हैं, तो यहाँ से देखिए ये dy बाई डी एक्स है, ठीक है। तो और ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, देखो ध्यान से, ये वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई हुआ और दोनों में y डैश है, ठीक है। तो y डैश को हम कॉमन ले लिए हैं, अब y डैश जैसे ही कॉमन लिए तो बच गया क्या, एक्स स्क्वायर 3y स्क्वायर, मतलब ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये y डैश इससे मल्टीप्लाई हुआ इधर चला गया, माइनस कॉमन आ गया, -5x प्लस वाई का पावर 4 होगा ना, लिख दिए। अब देखो ये इससे मल्टीप्लाई हो गया तो मतलब 5x प्लस वाई का पावर 4 लिख दिए, और ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2x वाई क्यूब, कोई दिक्कत। अब देखो तो y डैश बराबर क्या हो जाएगा, y डैश बराबर तो 5x प्लस वाई का पावर 4 माइनस 2x वाई क्यूब डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 5x प्लस वाई का पावर 4, ये आ रहा है, ठीक है। अच्छा कुछ कॉमन निकालने से काम बनेगा क्या, एक सेकेंड थोड़ा सा हम देखते हैं कहीं कैलकुलेशन तो कहीं मिस्टेक तो नहीं ना है। ये u इंटू भी, इसको बाहर निकालें, इसको डिफ्रेंशिएट 3y स्क्वायर, ये y डैश चलेगा, ये 2x चलेगा, 5 बाहर निकल गया, x प्लस वाई का पावर 4, x का डिफ्रेंशिएशन 1 dy बाई डी एक्स, यहाँ तक तो सही है। इसमें इसको इससे गुना करके इधर लेके आएगा, वाई डैश कॉमन, तो 3x स्क्वायर वाई चलेगा, सही है। ये इधर इंटू हो गया, शायद मेरे हिसाब से एगो ऑप्शन होना चाहिए था नन, ठीक है, ठीक है ना। देखिए तो हम थोड़ा सा इसको चेंज कर देना, शायद कहीं नन होना चाहिए, ठीक है। या फिर आपको अगर सही बन जाए तो कमेंट कर दीजिएगा पूरा प्रोसेस के साथ, ठीक है। मेरे को लग रहा है कि थोड़ा सा एरर है कहीं, ठीक है, क्योंकि बनाया हुआ सब सही है, ठीक है। चलिए ऐसे भी हम खुद से ना लिखें, यहाँ पे क्वेश्चन मैनुअली लिखा हुआ, हो सकता है कहीं पे इधर ही कहीं गलती लिखे हो या स्क्वायर हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो रहने देते हैं इसको, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, ठीक है।
अब इसमें क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, ठीक है। लाइन ये दिया हुआ है, इस कर्व के लिए टेंजेंट है, ठीक है। तो तुमको पॉइंट निकालना है, तो तुमको क्या करना है, कोई दिक्कत नहीं है, इस दोनों का स्लोप इक्वल होगा, तो तुमको पता होना चाहिए, ठीक है। क्या पता होना चाहिए, देखो ये वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x मान लिए, तुम इसको पहले डिफ्रेंशिएट कर दो, तो इसको तुम डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या होगा 2y, ठीक है। अब फिर y डैश dy बाई dx, ठीक है। अब 4x का डिफ्रेंशिएशन 4, ये कट जाएगा कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स में, तो dy बाई dx बराबर क्या हो जाएगा 2/y। अब वो पॉइंट मेरे को नहीं पता है, ठीक है, तो उस पॉइंट को तुम क्या मान लेना, ठीक है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो बोल रहा है निकालने के लिए, ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो अपना बोल रहा है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, तो उसको हम लोग अल्फ़ा बीटा बोल देते हैं। ध्यान से समझो, ध्यान से समझो क्या बोला जा रहा है, ठीक है। ये कोई कर्व है, इस कर्व पे टेंजेंट का तुमको एथी दिया हुआ, ठीक है, इस टेंजेंट का इक्वेशन है। ये टेंजेंट का इक्वेशन क्या है, y इज टू एक्स प्लस 1, और ये पता नहीं मेरे को, तो इसको अल्फ़ा बीटा बोल देते हैं। तो अब वैल्यू पुट कर दो, dy बाई डी एक्स, देखो dy बाई डी एक्स एट अल्फ़ा बीटा, तो क्या हो जाएगा 2/x नहीं ना, y है ना, ये हो जाएगा बीटा, मतलब ये स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। और इस लाइन का स्लोप क्या होगा, तो पता y इक्वल्स टू mx प्लस सी, तो यहाँ से स्लोप कितना दिख रहा है आपको 1 दिख रहा है, तो मतलब क्या, तो ये 2/बीटा जो है 2/बीटा 1 के बराबर, तो बीटा इज इक्वल्स टू कितना हो गया 2, बीटा इज इक्वल्स टू 2। अच्छा, जब बीटा 2 हो गया तो हमको क्या उसको बोला जाता है, ठीक है, अल्फ़ा भी निकल जाएगा, क्यों, क्योंकि अल्फ़ा बीटा इस कर्व पे तो लाई कर रहा है, इस कर्व का इक्वेशन क्या दिया हुआ है, ठीक है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, ठीक है। तो इसको सेटिस्फाई करेगा ना, x की जगह अल्फ़ा रख दो और y की जगह बीटा रख दो, तो कितना हो जाएगा ये बीटा स्क्वायर इंटू 4 अल्फ़ा, और बीटा वैल्यू हम निकाले हुए हैं, तो कितना बीटा का वैल्यू कितना निकाले, 2 निकाले, 2 का स्क्वायर यहाँ 4 और इंटू 4 अल्फ़ा, 4 कट गया, अल्फ़ा का वैल्यू कितना आ गया 1, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 1,2, 1,2 इज़ योर करेक्ट आंसर। स्किप करने में ही भलाई है, ठीक है। चलो समझ में आ रहा है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो इसका स्लोप ऑफ नॉर्मल बोल रहा है निकालने के लिए, कुछ नहीं करना है, ये y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 3 sin x, ठीक है। तो पहले हम नॉर्मल का स्लोप निकालने के लिए टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे, तो चलो देखो, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, तो ये 4x प्लस 3 sin x का cos x लिख दिए। अब dy बाई डी एक्स एट x बराबर 0 पुट करेंगे, जो वैल्यू वो क्या निकल जाएगा मेरा स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्या निकल जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो ये कितना होगा 0 रख दो, तो 4 इंटू 0 प्लस कॉस 0, तो ये 0 प्लस कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, तो कितना आ जाएगा 3। तो अब बताओ स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू स्लोप ऑफ नॉर्मल बराबर -1, तो ये 3 हो गया, और ये स्लोप ऑफ नॉर्मल बराबर -1, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल बराबर कितना हो जाएगा तुमको -1/3, क्या होगा -1/3, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोला जा रहा है, दो स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ द कर्व, इसका और इसका, इस पॉइंट पे, ठीक है। अच्छा, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व दिस एट द पॉइंट इज, ये क्वेश्चन इनकरेक्ट लग रहा है, यहाँ पे शायद पैरेलल होना चाहिए था, ठीक है, लिखा हुआ नहीं है इज पैरेलल, देन the slope of tangent to the curve this at the point this is, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है हमको, ठीक है। या तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ रहना चाहिए, पैरेलल लिखा हुआ रहना चाहिए, परपेंडिकुलर लिखा हुआ रहना चाहिए, ठीक है।
समझ रहे हैं ना, ठीक है। या दोनों का द प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ पे कुछ द प्रोडक्ट लिखा हुआ रहता तो शायद हो सकता है कि सही रहता। वैसे हम प्रोसेस बता देते हैं। ये dx लिखा हुआ है ना, देखिए ये dx लिखा हुआ है, t के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 2t प्लस 3t माइनस 8, और यहाँ पे आप क्या रख दीजिए, वैल्यू रख दीजिए, ठीक है। तो ये m1 निकल जाएगा, m1 कितने के बराबर होगा, तो वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या लिखा हुआ है 2, -1, तो 2, -1 रख दो t की जगह, मतलब ये अच्छा नहीं सॉरी, ठीक है, सॉरी, ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के लिखा हुआ है, ठीक है। ये कर्व का इक्वेशन, ये एकदम 100% सही है क्वेश्चन, देख लो। x बराबर क्या लिखा हुआ है t² प्लस 3t माइनस 8 लिखा हुआ है। इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दो किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, तो dx बाई क्या निकल जाएगा dt, तो ये 2t प्लस 3 हो जाएगा, समझ रहे हैं। अब फिर y इज इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है आपको 2t² माइनस 2t माइनस 5, इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए t के रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 4t माइनस 2, ठीक है। तो dy बाई dx कितने के बराबर, तो 4t माइनस 2 डिवाइडेड बाई, ठीक है, डिवाइडेड बाई, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपको 2t प्लस 3, ये dy बाई dx निकल गया, ठीक है। एट पॉइंट, अब देखो ये, अब पॉइंट दिया हुआ है मेरे को, तो x का वैल्यू कितना होगा, पहले एक बात बताओ, x का वैल्यू कितना होगा, ठीक है, मेरे को x का वैल्यू निकालने के लिए बोला है। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट जो दिया हुआ नहीं है x का दिया हुआ है, यहाँ x का वैल्यू हम ये रख देंगे और y का वैल्यू ये रख देंगे, ठीक है, मतलब dy बाई dx थी तो t के टर्म में आ रहा है, तो x का वैल्यू कितना निकलेगा आपका, t के टर्म में। शायद कुछ मिस्टेक है क्वेश्चन में, ठीक है, हम इसको करेक्ट करके अगले क्लास में इसको हम देख लेंगे, ठीक है। ये मेरे को कहीं मिस्टेक लग रहा है, ठीक है, इसको हम अगले क्लास में आपको बता देंगे, ठीक है ना। चलिए कितना क्वेश्चन है, देखिए, द एंगल मेड बाय द कर्व ये विथ x एक्सिस इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव डायरेक्शन एट द पॉइंट 0,0, एक्चुअल में स्लोप निकालने के लिए बोल रहा है। y इक्वल्स टू x² है, इसको स्लोप डिफ्रेंशिएट कर दो आप तो क्या हो जाएगा dy बाई dx, और ये कितना हो जाएगा आपका 2x, ठीक है। तो ये dy बाई dx एट पर्टिकुलर पॉइंट रख दो 0, 0, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो यही स्लोप है, ठीक है। और ये स्लोप पता है आपको क्या होता है, tan थीटा होता है, तो tan थीटा बराबर कितना लिखा हुआ है, ठीक है, tan थीटा बराबर 0, तो tan कितना का वैल्यू होता है 0, तो पता है आपको tan 0, ठीक है, tan कट गया तो थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा, ये 0 होगा, ठीक है। चलिए अब क्या बोल रहा है आपको, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पहले स्लोप निकाल लेते हैं। तो ये x² प्लस y², x² प्लस y² इज इक्वल्स टू a², इसको डिफ्रेंशिएट करो आप तो 2x, इसको डिफ्रेंशिएट करो 2y और dy बाई dx, y डैश लिख दिए और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, ठीक है, 2 दोनों में कॉमन है, 2 कॉमन हो गया, तो y डैश बराबर कितना हो जाएगा तुमको -x बाई y, ठीक है। तो स्लोप कितना हो जाएगा, तो पर्टिकुलर एक पॉइंट दिया हुआ था, तो mt बराबर क्या हो जाएगा -x1 बाई y1 होगा, -x1 बाई y1। तो अब बताओ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, तो y माइनस y1 बराबर स्लोप mt कितना निकाले हैं यहाँ पे -x1 बाई y1 और x माइनस x1, चलो क्रिस क्रॉस कर दो, इसको इससे इंटू करो तो कितना हो जाएगा, इसको आप इससे इंटू करोगे तो जल्दी से बताइए, तो ये कितना हो जाएगा
वाई इंटू वाई वन, इसको इससे इंटू कीजिए तो माइनस वाई वन का स्क्वायर, इसको इससे इंटू कीजिए माइनस एक्स इंटू एक्स वन, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, एक्स वन का स्क्वायर। तो अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस वाले को इस तरफ लेके आ जाओ आप, एक्स इंटू एक्स वन अब प्लस वाई इंटू वाई वन, और ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई वन का स्क्वायर। जो हम पॉइंट माने हैं ये एक्स वन कॉमा वाई वन इस कर्व पे भी तो लाई कर रहा है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा ना, बिल्कुल करेगा। ये एक्स सेटिस्फाई करेगा तो डैट मीन्स क्या, एक्स की जगह एक्स वन, वाई की जगह वाई वन, तो ये एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई वन का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, वैल्यू इसका ए स्क्वायर। तो इसके जगह हम क्या रख देंगे, ए स्क्वायर रख देंगे, ये ए स्क्वायर हो गया, और ये एक्स इंटू एक्स वन प्लस वाई इंटू वाई वन बराबर ए स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसा कुछ देखिए इक्वेशन दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ डी, तो डी इज़ योर करेक्ट आंसर। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। मैक्सिमम वैल्यू आपको निकालने के लिए बोलेगा ना भाई, मैक्सिमम वैल्यू अगर निकालने के लिए बोलेगा तो कुछ नहीं, ये y इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, x का पावर 1/x लिखा हुआ है ना, ठीक है, इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दो, ठीक है, और डिफ्रेंशिएट करके 0 से इक्वेट कर देना और वैल्यू को उस मेन फंक्शन में रख देना, बस सिंपल सा बात है। तो चलो एक बार डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये पावर का पावर है ना, तो लॉग लेना पड़ेगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग बाई, ये लॉग लेगा तो क्या हो जाएगा 1/x, लॉग x होगा, बिल्कुल होगा। अब इसको आप डिफ्रेंशिएट करो तो लॉग y का डिफ्रेंशिएशन 1/y और इसका dy/dx, u इंटू भी 1/x बाहर निकाले, log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x प्लस इसको बाहर निकाले, इसको डिफ्रेंशिएट किए, log x को बाहर निकालते हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा -1/x स्क्वायर, ठीक है। तो ये dy/dx बराबर क्या हो जाएगा आपका, dy/dx बराबर, तो ये y इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये y मल्टीप्लाई हो गया। अब थोड़ा गौर से देखो, 1/x स्क्वायर 1/x स्क्वायर दोनों में है, तो 1/x स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, 1/x स्क्वायर कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा 1, और ये माइनस log x होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए कंडीशन क्या है, एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं, उसको 0 से इक्वेट करते हैं, ठीक है। तो पहले 0 से इक्वेट कर दो आप, dy/dx इक्वल्स टू 0, dy/dx इक्वल्स टू 0, dy/dx इक्वल्स टू 0, तो ये 0 के बराबर हो जाएगा, मतलब 1 माइनस log x बराबर 0, तो ये log x बराबर कितना हो जाएगा 1, तो इसको लिख सकते हैं क्या, log x बराबर log, ठीक है, e, आपको पता है यहाँ बेस e होता है, यहाँ बेस e होता है, दोनों दोनों कैंसिल हो गया, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा e, यही जो पॉइंट है ना लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा होगा, ठीक है। तो हमको मैक्सिमम में वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, तो कुछ नहीं, ये जो पॉइंट निकल गया ना इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, y मैक्स वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, जल्दी से बताओ। ये e जो है ना यहाँ पे रख दो, e का पावर 1/e, e का पावर 1/e, तो ये रहा आपका आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सेशन ये अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, ठीक है, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट का, ठीक है, MCQ देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।